हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का साइंस, जिसमें हम लोगों ने 3 सवाल इम्पोर्टेंट सवाल लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम सवाल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको इस वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो हम सबसे पहला सवाल डिस्कस करेंगे, चाल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा चाल किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा। बच्चों, हम दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे, औसत चाल किसे कहते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल रहेगा। बच्चों, हमारा तीसरा सवाल रहेगा, वेग किसे कहते हैं। और सिर्फ बच्चों हम लोग आंसर को नहीं जानेंगे, उसको बारीकी से समझेंगे और समझकर उसे याद करेंगे, क्योंकि समझकर याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के पीरियड में। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, इन्हीं आंसरों में से निकल कर आता है। आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि रटने से कुछ भी नहीं होगा बच्चों। आप अगर यदि आंसर को एक बार समझ लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, उसे दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। बच्चों, आज का जो पहला सवाल हमने लिया है उसको कहते हैं हम लोग चाल। चाल किसे कहते हैं। चाल को अंग्रेजी में बच्चों हम लोग स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड भी कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि चाल किसे कहते हैं। सबसे पहले आते हैं आंसर की तरफ। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पे है और यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक गई, उसने दूरी तय करी। ठीक है बच्चों, दूरी तय करी, और दूरी तय करने में कुछ तो समय लगा होगा, कुछ सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी लगा। तो यहाँ से वस्तु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लेता है, ठीक है, समय लेता है इकाई समय में, यानी समय लिया उसने तय करने में, तो उसे हम लोग वस्तु की चाल कहेंगे। ठीक है बच्चों, और चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है बच्चों, अदिश राशि। इसको समझिए, ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, पूछा जाएगा। चाल जैसे पूछ देगा चाल, चाल है, और आपके ऑप्शन में दे देगा अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो चाल एक अदिश राशि है, इसको समझिए आप ये क्या कह रहा है। चाल एक अदिश राशि यानी चाल एक ऐसा राशि है जिसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चाल एक अदिश राशि है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाल जो होता है, मान लीजिए यहाँ से चला तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी भी दिशा में वो दूरी तय कर सकता है। तो चाल क्या होता है बच्चों, एक अदिश राशि, उसका कोई दिशा फिक्स नहीं होता है। तो ये रहा आपका चाल का डिफिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है, औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है, औसत चाल का मतलब देखिए, औसत का मतलब समझते हैं बच्चों। औसत, सबसे पहले औसत को समझिए। औसत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर औसत चाल की बात करें तो अंग्रेजी में हम लोग इसे एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों एवरेज निकालने का जो सही तरीका क्या होता है बच्चों, बटा में हम लोग निकालते हैं ना एवरेज। किसी किसी चीज़ का हमको एवरेज निकालते हैं, टोटल संख्या, टोटल का जोड़ लिख लेते हैं और टोटल संख्या लिख लेते हैं नीचे में। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो सिंपल हमको यहाँ पे ये आपको समझाना है बच्चों कि एवरेज निकालने के लिए बट्टा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग औसत का डिफिनेशन जानते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी किसी वस्तु की औसत चाल, कोई वस्तु है, इसकी चाल है, मान के लिए यहाँ पे एक ट्रेन है, इसकी जो चाल होगी, औसत चाल कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा तय की गई दूरी, जिसने इतनी दूरी तय करी, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है, 100 मीटर की दूरी तय करी। अब दूरी करने में लगा कुल समय का अनुपात, तो दूरी करने में कितना समय लगा है उसके अनुपात को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वस्तु जो है, यहाँ पे वस्तु थे, उसको यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कुछ दूरी तय करेगा, और इस दूरी तय करने में उसको कुछ समय लगेगा। अगर हम ऊपर में कुल दूरी लिख दें और नीचे में कुल समय से उसको भाग दे दें तो उसकी औसत स्पीड निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, औसत स्पीड कहते हैं, यानी एवरेज स्पीड कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो ये रहा उसका आंसर बच्चों। ठीक है,
चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। हमारा अगला सवाल है वेग किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों को, इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि एक तो स्पीड होता है, एक तो वेग होता है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका अंतर को हम लोग काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि वेग आखिर होता क्या है। बच्चों वेग का डिफिनेशन पहले समझते हैं हम लोग। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। बच्चों आप समझिए, निश्चित दिशा की बात करें, यानी कि कोई भी वस्तु जब अपनी चाल चलेगी ना, निश्चित दिशा में जब वो दूरी तय करेगी तो उसका दिशा निश्चित होगा, यानी ये अगर इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। ठीक है, इसकी दिशा फिक्स होती है, जबकि चाल की दिशा फिक्स नहीं थी। हमने बताया था वो निश्चित दिशा में नहीं तय करेगी, वो किधर भी जा सकती है। लेकिन वेग ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हमने निश्चित दिशा में तय करेगी तो उसका हम लोग वेग मिलते हैं, उसका स्पीड नहीं होता है, उसका वेग होता है। अब जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में चले जाइए, यानी कि छत पे खड़े हो जाइए, छत पे खड़े होकर के एक पत्थर को उठाइए और छत से नीचे गिराइए। आप बताइए वो पत्थर कहाँ जाएगी, एक निश्चित दिशा में नीचे की तरफ आएगी। क्या वो पत्थर ऊपर जाएगी, क्या वो पत्थर दाएं जाएगी, क्या वो पत्थर बाएं जाएगी? ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, पत्थर एक निश्चित दिशा में नीचे आएगी। पत्थर क्या होगा बच्चों, एक निश्चित दिशा में कहाँ जाएगी बच्चों, नीचे की तरफ आएगी। तो पत्थर जब एक निश्चित दिशा में नीचे की तरफ आएगी तो बच्चों उसका स्पीड नहीं होगा, उसका वेग होगा। आप वहाँ पे कहिएगा ये इस वेग से नीचे जा रही है, ये नहीं कहिएगा कि वहाँ पे इस स्पीड से वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो वो उस पत्थर का वेग कहलाएगा। ठीक है, अब वेग एक क्या है बच्चों, सदिश राशि, यानी उसका दिशा होता है, वो किस दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी, तो उसका एक क्या है बच्चों, वो एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। अब समझ में आ गया बच्चों कि वेग में और स्पीड में क्या अंतर है। स्पीड का कोई भी दिशा नहीं होता है और वेग का दिशा होता है। दोनों देखिए, दोनों का चाल ही है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है बच्चों, आपको समझना यहीं पर यही है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय निश्चित दिशा में तय की गई, निश्चित दिशा में, देखिए यहाँ पे है ना, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा, ये वाला लाइन को आप समझिए, निश्चित दिशा, उसका दिशा निश्चित होगा। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है, वो दिशा नहीं भटकती है, तो उसको उस वस्तु का वेग कहा जाता है। और वेग क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है उसका एक दिशा होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।